फ्रेंड्स, हम लोग सीआरपीसी की सेक्शन 181 पढ़ रहे हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 181 की क्लॉज 1 एंड 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो देख चुके हैं। और सेक्शन 181 का हेडिंग है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं इनसे रिलेटेड जो पीडीएफ मैं तैयार करता हूं, कोशिश करता हूं कि मोस्टली वीडियोस की मैं पीडीएफ तैयार करूं और वो पीडीएफ मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप ये पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो आप पेन और नोटबुक लेके बैठें, बेयर एक्ट साथ में लेके बैठें, सीआरपीसी और आईपीसी दोनों। कई बार इनका रेफरेंस देना पड़ता है तो वो इजी हो जाएगा। तो आज देखेंगे सेक्शन 181 क्लॉज 3। यहां पे कुछ सर्टेन ऑफेंसेज हैं, स्पेसिफिक ऑफेंसेज हैं जिनके नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि उन ऑफेंसेज की इंक्वायरी एंड ट्रायल कहां कहां किया जा सकता है, वो ये सब सेक्शन बताती है। तो 3 ऑफेंसेज के बारे में यहां बताया गया है। पहला ऑफेंस है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन, ऑफेंस ऑफ रॉबरी। थेफ्ट की डेफिनेशन तो 378 आईपीसी में मिलेगी, वो आप पढ़ लें। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन देखेंगे 383 आईपीसी में मिलेगी, वो भी आप पढ़ लें। रॉबरी की डेफिनेशन देखेंगे 390 आईपीसी में मिलेगी। दोस्तों, ये ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हैं, तो एक ही जैसी कैटेगरी के ऑफेंसेज हैं, दोनों एक साथ रख लिए गए हैं। अगर क्वेश्चन ये है आपके सामने कि थेफ्ट हुई, एक्सटॉर्शन हुई, रॉबरी हुई, इनका डिसाइड करना है कि ट्रायल हम कहां कहां चला सकते हैं इन केसेस का। इनके सेक्शन 181 की क्लॉज 3 केवल 3 ऑफेंसेस की ट्रायल की इंक्वायरी की बात करेगा और चौथे ऑफेंसेस के बारे में बात नहीं करेगा। अगर चौथे का दिमाग में आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो यहां से आ जाता है। जब हम प्लेस देखते हैं तो कंफ्यूजन आ जाता है, इसीलिए उस कंफ्यूजन को दूर कर लें। केवल 3 ऑफेंसेस के ट्रायल और इंक्वायरी का क्वेश्चन है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, चौथा नहीं है। तो ये ऑफेंसेस अगर हुए हैं तो इनका ट्रायल चल सकता है जिस प्लेस पर ये ऑफेंस थेफ्ट का हुआ। थेफ्ट का देखेंगे, थेफ्ट जहां पे हुई। एक्सटॉर्शन का देखेंगे तो एक्सटॉर्शन जहां पे हुआ। रॉबरी का देखेंगे तो रॉबरी जहां पर हुई, उन स्थान के ऊपर इन केसेस का ट्रायल किया जा सकता है। अब दूसरा स्थान कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों, आप एक सेक्शन पढ़ें आईपीसी की सेक्शन 410, जहां पे स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। स्टोलन प्रॉपर्टी को बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी होती है जो चोरी से प्राप्त की गई है। नहीं, आज ये आप कंफ्यूजन दूर कर लें। ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो 5 ऑफेंसेस के थ्रू प्राप्त की गई है। कितने ऑफेंसेस? 5 ऑफेंसेस के थ्रू प्राप्त की गई है। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? नंबर 1 थेफ्ट। अगर कोई प्रॉपर्टी थेफ्ट से प्राप्त की गई है वो स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। जो प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन से प्राप्त की गई, जो प्रॉपर्टी रॉबरी से प्राप्त की गई, वो स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। और 2 ऑफेंसेस और हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 403 एंड 405 आईपीसी जब आप देखेंगे तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन से भी अगर कोई प्रॉपर्टी प्राप्त की गई है तो वो प्रॉपर्टी भी स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। जिस प्रॉपर्टी पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है वो प्रॉपर्टी भी स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। इसीलिए स्टोलन प्रॉपर्टी इधर वर्ड यूज होगा, उससे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। और स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन रखना, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन करना, यह जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है, वो प्रॉपर्टी रॉबरी की है, वो प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन से पाई गई है, वो प्रॉपर्टी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन उस पे किया गया है, उस प्रॉपर्टी पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है। ऐसी नॉलेज के साथ अगर किसी पर्सन ने वो प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में रखी, रिसीव की या रिटेन की, तो उस पर्सन के ऊपर 411 आईपीसी का भी केस चलता है। लेकिन उस 411 आईपीसी के केस का इंक्वायरी और ट्रायल कहां चल सकता है, वो क्वेश्चन यहां नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है लोगों को। 411 आईपीसी के ऑफेंस का ट्रायल यहां पे चेक नहीं कर रहे हैं। तो इन तीनों केसेस के ज्यूरिडिक्शन को चेक करने के लिए पहला प्लेस वो जहां पर ये तीनों ऑफेंस हुए। दूसरा प्लेस
जिस स्थान पर ये स्टोलन प्रॉपर्टी पोजेशन में रखी गई उस पर्सन के द्वारा जिसने चोरी की थी, उस प्लेस पर भी इन तीनों का इंक्वायरी और ट्रायल चल सकती है। दूसरा पॉइंट, वही स्टोलन प्रॉपर्टी जो इन ऑफेंसेस से प्राप्त की गई है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी जिस स्थान पर किसी पर्सन ने यह जानते हुए कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिसीव करके रखा है अपने पोजेशन में, रिसीव करके रखा है अपने पोजेशन में, उस स्थान पर भी जहां पे रखा है उस स्थान पर भी इन तीनों ऑफेंसेस का इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है। और चौथा पॉइंट है कि किसी पर्सन ने उसी स्टोलन प्रॉपर्टी को जो इन तीनों ऑफेंसेस से प्राप्त की गई है उसको यह जानते हुए कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करके रखा है, उस स्थान पर भी इन तीनों ऑफेंसेस की इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है। तो यहां पे 4 बातें लिखी हैं। पहली बात तो अपने आप में बड़ी क्लियर है कि जहां पे ये ऑफेंस हुए, जिस घर में थेफ्ट हुई, उस घर पे जिस पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन लगता है उस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उस प्लेस पर लगता है वहां उसका इंक्वायरी और ट्रायल हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी होगी। लेकिन ये 3 पॉइंट हैं, पोजेशन करके रखता है थीफ, स्टोलन प्रॉपर्टी को जहां रिसीव करके रखा जाता है या फिर रिटेन करके रखा जाता है। दोनों जगह रिसीव्ड हो गया है, यहां पे रिटेन है। अभी जब आपने 181 क्लॉज 3 सीआरपीसी पढ़ी तो और साथ में आपने मेरी पीछे वीडियो देखी होंगी 177 से लेकर 180 सीआरपीसी तक, तो वहां देखने को मिला होगा कि कुछ एग्जाम्पल ओवरलैप करते हैं। जो एग्जाम्पल 180 में थे वही एग्जाम्पल शायद आपको यहां देखने को मिला। तो उसके लिए ये 2 केस लॉ हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इस पिक्चर को क्लियर कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले केस का नाम है री काशीराम AIR 1934 इलाहाबाद 499 FB। इक्विवेलेंट साइटेशन है दूसरी ILR 56 इलाहाबाद 1047। और दूसरा केस है लालचंद खत्री वर्सेज स्टेट, साइटेशन है 1961 विद इन ब्रैकेट 1 क्रिमिनल लॉ जर्नल 841। इक्विवेलेंट साइटेशन है AIR 1961 पटना का ये जजमेंट है 200। इसमें यह कहा गया कि जो 180 सीआरपीसी है, ये इसमें कहा गया लालचंद खत्री में एग्जैक्ट यही वर्ड कहेंगे, बाकी री काशीराम और एक्सटेंडेड है कि 177, 178, 179, 180, 181 उनको भी इंक्लूड कर लेता है री काशीराम। तो ये क्या कहता है लालचंद खत्री, 180 सीआरपीसी नाइदर कंट्रोल नॉर इज कंट्रोल्ड बाय 181 सीआरपीसी। They have cumulative effect and are not mutually exclusive in the sense that if one section applies then the other can never possibly apply। ये कहते हैं कि ये जितनी भी सेक्शंस हैं 177 से लेकर 181 इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि अगर एक सेक्शन अप्लाई होती है तो दूसरी कभी अप्लाई हो ही नहीं सकती उस सिचुएशन में। तो कभी कभी ये सेक्शंस ओवरलैप करेंगी, एग्जाम्पल ओवरलैप करेंगे, तो वहां कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर एक सेक्शन का एप्लीकेशन वहां है तो दूसरी का भी एप्लीकेशन हो सकता है। इन दोनों जजमेंट्स को आप कभी कोई क्वेश्चन आपसे करे तो इन दोनों जजमेंट्स का नाम आप याद रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये सेक्शन 181 क्लॉज 3 कंप्लीट हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन समझ आ गई होगी। फिर भी अगर डाउट लगता है तो एक बार फिर से देख लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और फिर 181 क्लॉज 4 सीआरपीसी के साथ में आपको मिलूंगा, जिसकी वीडियो आपको यहां ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। आप इसको टच करें, क्लॉज 4 की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।